दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जो मुख्य टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे, जैसे काल निर्धारण, जानकारी के स्रोत कर रहे हैं, आर्यों का मूल निवास के बारे में जान पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत आते हैं वेद। वेद के अंतर्गत हम चारों वेदों को पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उनको भी पढ़ेंगे, आरण्य को पढ़ेंगे, उपनिषद। और हम वैदिक कालीन विस्तार के बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है अभिषेक यूपी को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा परिचय है। यूपीपी में सिलेक्ट हूँ, रेलवे भी सिलेक्ट हूँ, लेकिन रेलवे ज्वाइन नहीं किया है। यूपी टेट क्वालिफाई हूँ, एमसी टेट क्वालिफाई। हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमने आपको इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था और आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण क्या रहा है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। हम बात करते हैं अब आर्य के बारे में। आर्य से अक्सर प्रश्न बना करते हैं, आर्य क्या है? आर्य क्या है? आर्य कौन है? कहां से आए थे? तो आर्य, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था और वैदिक सभ्यता के निर्माता भी आर्य थे। और आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उदांत, उत्तम। एक बहुत ही ज्ञाता रहे हैं मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्य शब्द दिया। मैक्स मूलर एक भाषाविद थे। प्रश्न बनता है कि आर्य शब्द का मीनिंग क्या है? इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या क्या रहे हैं? तो जानकारी के स्रोत में प्रथम पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे हम। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं अभिलेखीय स्रोत और मृदभांड, जबकि हमको दूसरा साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद का अध्ययन करेंगे। अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत हमको दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक प्राप्त हुआ है बोगाचकोई या एशिया माइनर का अभिलेख, जो कि 1400 BC में प्राप्त हुआ है। दूसरा हमको जो कि तुर्की से मिला हुआ है इस अभिलेख। और इस अभिलेख के बारे में भारत के 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। इससे हमें वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अभिलेख हमको मिला है कस्सी अभिलेख, जो कि ईरान से मिला है। इस अभिलेख में बताया गया है आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। दूसरा मृदभांड भी दो प्रकार के थे, एक गैरू वर्णी मृदभांड, यानी कि गैरू रंग से कलर्ड मृदभांड थे, जैसे ये है मृदभांड गैरू रंग से कलर्ड है, जो कि ऋग्वेद काल में प्राप्त हुए हैं। दूसरा चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चित्रित यानी कि जिसपे चित्र बने हुए थे, ये चित्र बने हुए हैं। ये मृदभांड हमको उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आर्यों के मूल निवास के बारे में। आखिर आर्य जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, भारत में आकर बसे थे, ये कहां से आए थे? इनका आगमन कहां से हुआ था? तो 3 भाषाविद रहे हैं मुख्यतः, जिनका हम अध्ययन करेंगे। प्रथम भाषाविद है मैक्स मूलर। इनकी पुस्तक है द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, जिसमें इन्होंने बताया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और यह सर्वमान्य मत है। इसके कई साक्ष्य भी मिले हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा, दयानंद सरस्वती ने कहा है अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कि आर्य तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्किटिक होम, इसमें बताया आर्य उत्तरी ध्रुव से आए, द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। इनकी पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की। और भी कई भाषाविद रहे हैं, कल्लड़, जिन्होंने बताया आर्य कश्मीर के निवासी थे। पंडित गंगानाथ झा, जिन्होंने बताया आर्य गंगा यमुना दोआब के निवासी थे। भाषाविद रहे हैं कीन, जिन्होंने बताया आर्य पामीर के पठार से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद, जिन्होंने बताया आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के ही निवासी थे। अब मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। इसके 2 साक्ष्य हमको अभिलेख में प्राप्त हुए हैं। एक बोगाचकोई अभिलेख में भी प्राप्त हुआ है। जानकारी के स्रोत में आते हैं मृदभांड, जो कि तुर्की से प्राप्त हुआ है। तुर्की भी मध्य एशिया से आया था, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। इससे प्रतीत होता है आर्य कहीं ना कहीं कि मध्य एशिया के निवासी थे। दूसरा अभिलेख ईरान से मिला है, ये भी मध्य एशिया का क्षेत्र है। इसमें बताया है आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ये कहीं ना कहीं साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। इससे प्रतीत होता है आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। इसी कारण से मैक्स मूलर का जो कथन है वह सत्य साबित हुआ है और सर्वमान्य मत भी यही है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और आर्यों के बारे में जानकारी के लिए हमको साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 आते हैं, एक वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ,
तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। अब इनको याद कैसे करेंगे? और पेपर में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं, तो आपको इनमें से 3 दे देंगे और एक कोई अलग दे देगा, तो आपको उस अलग पे टिक लगाना है कि यह वैदिक साहित्य में नहीं आता है। वैदिक साहित्य में से 4 ही आते हैं, इनको चारों को याद कैसे करेंगे? वेद ब्राह्मण पढ़ते वन में निकट बैठकर। वेद से वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ से ब्राह्मण हो गया है। आरण्य का अर्थ वन होता है और इन आरण्य को आर्य वन में ही अध्ययन करते थे। उपनिषद का अर्थ होता है निकट बैठकर, अर्थ भी होता है निकट बैठकर, इसीलिए हमने ट्रिक बना ली है एक वेद ब्राह्मण पढ़ते वन में निकट बैठकर। ऐसी डायरेक्ट कोई ट्रिक बन नहीं रही थी, इसलिए इनका उपनिषद का जो अर्थ है उस अर्थ से ट्रिक बनाई है हमने। आरण्य का जो अर्थ है वन से ट्रिक बनाई है, वन में से कुछ रिलेट किया गया है हमने, वन और निकट बैठकर रिलेट किया गया है। अब हम पढ़ते हैं वेद 4 वेद प्राप्त हुए हमें इतिहास में। इन वेदों की भाषा क्या थी? इन वेदों की भाषा संस्कृत थी, इनकी लिपि ब्राह्मणी थी। और इन वेदों को संकलन करता कौन थे? इन वेदों के संकलन करता कृष्णदेवपायन थे, जो इनका मूल नाम था। यह इनका मूल नाम है, किंतु जब इन्होंने वेदों का संकलन कर लिया तब इनका नया नाम हो गया वेद व्यास। इन वेदों को अन्य नाम से ही पुकारा जाता है। एक नाम है श्रुति, जिसका अर्थ होता है वेदों को सुनकर याद रखा गया है। दूसरा है नित्र का अर्थ होता है वेदों का ज्ञान हमेशा अमर है। इनको अपौरुषेय भी कहा गया है, यानी जो पुरुषों ने नहीं लिखी है, देवताओं ने लिखी है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद ऋक धातु से बना है, जिसका अर्थ है ऋचाओं का समूह। इसमें देवताओं की स्तुतिपरक रचनाएं हैं। यह यूपीएससी में बना हुआ प्रश्न है कि देवताओं की स्तुतिपरक रचनाएं किसमें हैं? तो ऋग्वेद में। इन रचनाओं के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल आते हैं और 128 सूक्त है एवं 10,464 ऋचाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,464 ऋचाएं हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी ऋग्वेद है। इसकी हर एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में बताया गया है, जिसको ग्रत्समद नामक ऋषि मुनि ने लिखा है। इसमें आर्य एवं अनार्य की चर्चा हुई है। अब आर्य क्या है? आर्य वह व्यक्ति हैं, वह लोग हैं जो बाहर से आकर भारत में बस गए थे। जो भारत में पहले से ही निवास करते थे उनको अनार्य कहा गया है। इन दोनों की चर्चा ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है, जिसमें गायत्री मंत्र है और इसमें सविता या सूर्य को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद का चौथा मंडल वामदेव ने लिखा है, जिसमें कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद का 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ ने लिखा है, जिसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध का मतलब है वैसा युद्ध जो 10 राजाओं द्वारा किया गया है। इस युद्ध के बारे में हम आगे आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद का प्रथम मंडल में इंद्र की चर्चा हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त एवं पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त जिसका मतलब है पुरुष सूक्त जिसमें व्यक्तियों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहीं से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इसमें ऋग्वेद में सबसे पहले दूसरा मंडल लिखा गया था, फिर तीसरा मंडल, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इसके बाद प्रथम मंडल लिखा गया है और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया है, जिसमें जाति व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। 2 से 7वें मंडल को ऋषि मंडल या वंश मंडल कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना एक ही वंश के लोगों ने की है, जबकि प्रथम और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख हुआ है, यानी नदियों के बारे में बताया गया है, यानी कि नदियों का उल्लेख हुआ है। को सर्वाधिक चर्चा की नदी बताई गई है, जबकि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताई गई है, जिसे नदीत्मा यानी कि नदियों की माँ, देवीत्मा देवी की माँ, मातेत्मा नाम से भी जाना जाता था। नदी सूक्त में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इससे ये साबित होता है आर्य जब सप्त सिंधु प्रदेश से पूरब की ओर बढ़ रहे थे तो सबसे पहले उन्हें यमुना नदी मिली है, जिसका 3 बार उल्लेख है। यमुना के आगे गंगा नदी मिली है, जिसका 1 बार उल्लेख है। दोस्तों, प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम हम बताते हैं आपको। प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम इस प्रकार हैं। सिंधु नदी का नाम आज भी सिंधु नदी ही है। बितस्ता नदी, जिसको आज लोग झेलम नाम से पुकारते हैं, और बितस्ता का युद्ध भी इसी नदी के किनारे हुआ था, जिसे बितस्ता का युद्ध कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक ये है,
विस्तृत आतंकवाद झेलता। जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते ही होंगे, जम्मू कश्मीर विस्तार रूप से आतंकवाद झेलता रहता है हमेशा। झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर है। विस्तृत को रिलेट करेंगे वितस्ता से और झेलता को रिलेट करेंगे झेलम से। आस्कनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब है, जिसको याद करने के लिए हम ट्रिक से रिलेट करेंगे। आस्कों को चुनौती रहती है, ये वास्तविकता है। आस्कों को हमेशा कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आस्कों को रिलेट करेंगे अस्कनी नदी से, आस्कों को रिलेट करेंगे अस्कनी से, उस चुनौती को रिलेट करेंगे चिनाब से। परूसनी नदी का आधुनिक नाम रावी है, जिसके किनारे एक युद्ध हुआ था जिसे 10 राग युद्ध कहते हैं, जिसमें यह युद्ध 10 राजाओं के द्वारा लड़ा गया था, इसलिए इसे 10 राग युद्ध कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? इसको अगर हम 2-3 बार बोलेंगे परूसनी और रावी तो कुछ संबंध बन रहा है, इससे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट नदी है बिपाशा, जिसका आधुनिक नाम है ब्यास, ये भी पंजाब प्रांत में स्थित नदी है। 6वीं नदी है शतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलज। शतुद्री में सा आगे आ रहा है और सतलज में भी सा आगे आ रहा है। नेक्स्ट नदी है सरस्वती, उल्टा हो गया है। नेक्स्ट नदी है सरस्वती, जिसको हम आज घग्गन नाम से पुकारते हैं। और टोटल 7 नदियां हैं, जिनमें से 5 नदी सप्त सेंधा प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। हम आगे चलते हैं। ऋग्वेद में 4 नदियों का और उल्लेख है। एक कुंभा नदी, जिसको वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जानते हैं। कुर्रम को वर्तमान में कुर्मू, स्वास्तु को स्वात नदी, नोवल को गोमती नदी। ये चारों नदियां अफगानिस्तान में स्थित हैं। प्रश्न बनता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ओनली 4 आते हैं। कौन? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। ट्रिक हमने आपको बताई थी। वेदों का ब्राह्मणों ने वन में अध्ययन किया निकट बैठकर। वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, वन आरण्यक आते हैं, निकट बैठकर उपनिषद आते हैं। क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र 3रा मंडल में है। 3 शब्द हैं गा या त्री, तो हम इसको रिलेट कर लेंगे, यह 3रा मंडल में आता है। अगला क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया है? तो ये बात हमेशा माइंड में याद रखना है कि सबसे पहले 2रा मंडल लिखा गया है। पहला मंडल सबसे पहले नहीं लिखा गया है। पहला मंडल 7वें मंडल के बाद लिखा गया है। सबसे पहले 2रा 3रा, देखो हम आपको बता देते हैं। पहले 2रा 3रा 4था 7वां 9वां के बाद प्रथम मंडल लिखा गया है, फिर 10वां लिखा गया है। तो याद रखना है सबसे पहले प्रथम मंडल नहीं लिखा गया है, सबसे पहले 2रा मंडल लिखा गया है। ऋग्वेद काल का प्रथम युग कौन सा है? ऋग्वेद काल का प्रथम युग 10 राग युद्ध है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, जो कि 10 राजाओं के द्वारा लड़ा गया था। प्रश्न फिर से बनता है जातीय व्यवस्था की व्यवस्था ऋग्वेद की किस मंडल में मिलती है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। यह सबसे बाद में लिखा गया है मंडल। ऋग्वेद में शुरुआत में जातीय व्यवस्था का वर्णन नहीं था, लेकिन 10वां मंडल बहुत ही बाद में लिखा गया, इसमें जातीय व्यवस्था शुरू हो गई थी। प्रश्न बनता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना किसके बाद हुई और किसके पहले हुई? तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल 9वें मंडल के बाद हुई है और 10वें मंडल के पहले हुई है। आगे चलते हैं, हमने आपको पहले बताई भी दिया है, वो आप देख लीजिए बैग जाकर। अगला वेद है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद यजु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ। हर लाइन बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें यज्ञ की विधियों क्रम कांडों का उल्लेख है। एकमात्र वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। इसके पुरोहितों को अधर्युग कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण। ये भी हमको याद रखना है कि इसके पुरोहित क्या कहलाते हैं, अधर्युग। आगे बढ़ते हैं हम सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान, साम का अर्थ है गान। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सिर्फ 75 ऋचाएं सामवेद की हैं, बाकी ऋग्वेद की हैं। इधर ये सामवेद गलत लिख गया है, सामवेद लिखना था, बाकी ऋग्वेद की हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। प्रश्न बनता है कौन सा ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सामवेद। इसके पुरोहित उद्गाता कहते हैं। इसको हम रिलेट करेंगे गाता। साम का अर्थ होता है गान और यह इकलौता वेद है जो गाया जाता है, अर्थात इसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। आगे चलेंगे, हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम अथर्वा व अंगिरस ऋषि के नाम पर पड़ा है, जिसे हम अथर्ववेद कहते हैं। सबसे नया, सबसे प्रचलित श्रेष्ठ वेद, भौतिक वेद, लौकिक वेद। याद रखिए, इसमें बताया गया है सबसे नया है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, श्रेष्ठ वेद है और लौकिक है। इस वेद को लौकिक वेद कहा गया है। बाकी के जो 3 वेद हम आगे पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनको पारलौकिक वेद कहा गया है। उसमें परलोक की देवी बातें बताई गई हैं, जबकि यह लौकिक, इसमें इस लोक के ही बारे में बताया गया। भौतिक वेद भी कहा गया है, क्योंकि इसमें वर्तमान स्थिति संबंध भौतिकता की बातें बताई गई हैं, जबकि बाकी के 3 वेद को हम देवीय वेद कहते हैं, जिनमें देवी बातें बताई गई हैं। इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण व औषधियों से संबंधित जानकारी है। इसके पुरोहित ब्रह्मा ऋषि कहे जाते हैं। इसको हम पुरोहित याद करना जरूरी है, क्योंकि हमेशा 1 नंबर में पूछा जाता है। तो हमें इस बात की जानकारी है और हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है, क्यों हुआ है। एक समय ऐसा था
जब ब्राह्मणवाद हावी हो गया था, पूजा पाठ कर्म कांडों का बढ़ावा कर दिया था, इसलिए नए धर्मों की उत्पत्ति होने लगी थी। अथर्ववेद पूजा पाठ का ही ग्रंथ है, इसमें पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। तो यह पूजा पाठ ब्राह्मणों ने ही शुरू की थी, साथ इसके पुरोहित ब्रह्मा कहलाए। ब्राह्मणों ने शुरू की था पूजा पाठ, इसलिए इसके पुरोहित भी ब्रह्मा कहलाए, ब्रह्मा ऋषि कहते हैं। और भी आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने ऋग्वेद में 5 महाजनपदों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुरु और पांचाल जनपद को श्रेष्ठ कहा गया है और मगध एवं अंग को निम्न कहा गया है। इसका कारण यह रहा है कि जो आर्य थे, आर्य अनार्य को हमेशा अपने से निम्न मानते थे। जो बाहर से आए थे आर्य, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो यहीं के मूल निवासी थे भारत के, वह अनार्य थे, उनको आर्य लोग निम्न मानते थे। तो जो कुरु जनपद है, पांचाल जनपद है, इसके निवासी आर्य थे, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। जबकि मगध एवं अंग के निवासी अनार्य थे, इसलिए इनको निम्न जनपद की श्रेणी में रखा गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का नाम आया है, और अथर्ववेद में सबसे मूल्यवान वस्तु करीस को कहा गया है, यानी कि गोबर की खाद को कहा गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, गोबर की खाद इतनी मूल्यवान कैसे हो गई अथर्ववेद में? आपको ज्ञात होगा, उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे वो स्थायी हो गए थे। जंगलों को काट के आग लगा दिया गया था और कृषि को बढ़ावा दिया गया था। जब कृषि को बढ़ावा दिया गया तो उसके उत्पादन के लिए खाद की जरूरत पड़ती थी, और खाद, गोबर की खाद ही उस समय उपलब्ध थी, जिससे पैदावार बढ़ती थी। इसलिए इसको बहुत ही मूल्यवान वस्तु माना गया है। जबकि ऋग्वेद में आर्य खेती किसानी नहीं करते थे, पशुपालन करते थे, तो इसलिए ऋग्वेद में गाय को मूल्यवान वस्तु माना गया है। जबकि उत्तर वैदिक काल में गोबर को मूल्यवान वस्तु माना गया है। हमने आपको समझा दिया है। हमारी एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनते रहें, और अगर समझ में नहीं आया तो बैक कर लीजिए, फिर सुन लीजिए। फिर से हम आपको समझा देते हैं। अथर्ववेद में सबसे मूल्यवान वस्तु करीस को कहा गया है, इसका अर्थ होता है गोबर की खाद। उत्तर वैदिक काल, बाकी एक बार फिर हम आगे पढ़ाएंगे इसको और डिटेल से। जब हम उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो हम एक बार फिर से करीस के बारे में बताएंगे। प्रश्न बनता है, अथर्ववेद में किन जनपदों को निम्न कहा गया है? कहा गया नहीं है, कहा गया है। हमने आपको बताया है मगध एवं अंग को निम्न कहा गया है। मगध एवं अंग को निम्न क्यों कहा गया है? क्योंकि मगध एवं अंग के निवासी अनार्य थे, जो यहीं के निवासी थे, भारत के। जबकि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कुरु एवं पांचाल में आर्य निवास करते थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आगे चलते हैं। हमने वेद के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से 4 वेदों का अध्ययन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों पर जो टिप्पणियां, टीकाएं लिखी हैं, इन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं। तो सभी वेद के 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 हैं, ऐतरेय कौशिकीय। यजुर्वेद की 2 हैं, शतपथ, तैतरीय। सामवेद की 2 हैं, पंचविश और षड्विश। जबकि अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपद। हम इनको याद कैसे करेंगे? अक्सर प्रश्न में आ ही जाते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है, ट्रिक बनाएंगे। कोशिश, कोशिश एक लड़की का नाम है। ट्रिक है, इतरा गई कोशिश। इतरा मतलब घमंड में है, भाव खा रही है लड़की, घमंडी है लड़की। ऋग्वेद में इतरा गई कोशिश, हम फिर से पढ़ेंगे। इतरा गई कोशिश, कोशिश एक लड़की है जो इतरा गई, घमंड में आ गई है, अपने दोस्त से बात भी नहीं कर रही है। इसको याद करेंगे हम और हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक शतपथ, एक है तैतरीय। सत का मतलब हम जानते, सत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 100, और तैतरीय भी एक संस्कृत वर्ड है 33। इसको लेट करेंगे हम 33 से। शुक्ल में सत, शुक्ल में सत है, कृष्ण में 33। यजुर्वेद हम लेट करेंगे। शुक्ल में सत, सा और सा, सैंटी को सा दोनों में ही आए हैं। शुक्ल में सत है, कृष्ण में 33 है। सा और सा लेट हो गए तो 100 हो गया। हमने एक याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक जो तैतरीय है वो कृष्ण में ही आएगा। समझ रहे हो? जब शुक्ल में सैंटी वाला सा है और शतपथ में सैंटी वाला सा है, यानी कि सत हो गया शुक्ल से। अब बाकी जो हमने याद नहीं किया, हम आएगा कि तैतरीय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो हम बता देंगे कृष्ण यजुर्वेद का, क्योंकि शुक्ल का शतपथ है, बाकी जो छूट गया है कृष्ण है, कृष्ण का तैतरीय ब्राह्मण है। हो गया, खत्म। और हम अगले सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक पंचविश, एक षड्विश। संस्कृत में लिखा है, जिसका अर्थ हम जानते हैं। पंच को हम लेट करेंगे 5 से, विष को हम लेट करेंगे जहर। संस्कृत शब्द है पंच, पंच का अर्थ हिंदी में 5 होता है। सड़ का अर्थ 6 होता है, 6। विष को हम इससे भी लेट करेंगे जहर से। सिर्फ याद करने के लिए हैं। अब ये ट्रिक से पढ़िए,
5 विष हैं या 6 विष हैं। पी जाएंगे सोम, सामवेद को लेट करेंगे सोम से, सोम मतलब शंकर जी। शंकर जी ने जहर पिया था, सभी लोग जानते हैं। यदि 5 विष होंगे तब भी शंकर जी पी जाएंगे, अगर 6 विष होंगे तब भी शंकर जी पी जाएंगे। सोम पी जाएंगे, सोम को लेट करेंगे हम सामवेद से। याद हो जाएगा, आप 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अब हम बात करते हैं गौपथ, जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको कैसे याद करेंगे? गौपथ, गौ माने गाय होती है हमारे यहाँ, आप लोग जानते हो, और पथ माने रास्ता होता है। तो गौ का रास्ता अथर्ववेद में है। हमने आपको बताया ही है, अथर्ववेद में लौकिक चीजों को बताया गया है, भौतिक चीजों को बताया गया है, गाय के रास्ते के बारे में बताया गया है। दैट्स ऑल, गाय के रास्ते के बारे में बताया गया है, तो हम इसको याद कर सकते। गौ का रास्ता किस ग्रंथ में बताया है? अथर्ववेद में बताया है। आगे चलते हैं, हम आरण्य के बारे में अध्ययन करते हैं। आरण्य क्या है? हमने आपको बताया था, यह आरण्य वन से बना है। आर्य जिन ग्रंथों का अध्ययन वन में करते हैं थे उनको आरण्य कहते हैं। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे हम उपनिषद और वेदांत। वेदांग नहीं, वेदांत पढ़ना है। उपनिषद का अर्थ होता है एक वेदांत, यह वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है हम जानते हैं। उपनिषद को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक उप, दूसरा निषद। उप का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है निकट, और निषद का हिंदी अर्थ होता है निष्ठापूर्वक बैठकर। मतलब आर्यों ने गुरु के समीप निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्त किया, वह उपनिषद में है। आर्यों ने गुरु के समीप निष्ठापूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया वह उपनिषद है। उपनिषदों में क्या बताया है? उपनिषद, इसमें दार्शनिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। संख्या इनकी 108 है, जबकि प्रमाणिक उपनिषद 12 ही है। 12 में से मुख्यतः 4-5 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक है बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के संवाद के बारे में बताया गया है। भारत का सबसे बड़ा उपनिषद है, जो लिखे हैं उनमें शब्द देखा जाए तो सबसे ज्यादा बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे ज्यादा अक्षर हैं, तो ऐसे हम रिलेट करेंगे, सबसे ज्यादा अक्षर हैं, वही भारत का सबसे बड़ा उपनिषद है। छांदोग्य में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख है, कृष्ण, इसको हमें याद करना पड़ेगा। आगे हम पढ़ते हैं मुंडकोपनिषद, इसमें राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वह है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको रट लेना है, हम 5-6 बार पढ़ेंगे तो रट जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? प्रश्न बनता है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह था मुंडकोपनिषद। अब है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य सबसे छोटा है, सबसे छोटा उपनिषद है। हमें कंफ्यूजन नहीं होना है मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद में। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है, जबकि मांडुक्य से उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। कंठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। यूपीएससी में आया था कि यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ था वो किस में है? कंठोपनिषद में। ट्रिक इसकी है, जो संवाद होता है हमेशा कंठ से होता है। इसमें संवाद की बात करी गई यम और नचिकेत की, तो संवाद किससे होगा? हमेशा कंठ से ही होता है, हम जानते ही हैं। गले में जो कंठ होता है उसी से संवाद होता है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। अब प्रश्न बनते क्या क्या है हमने आपको बता ही दिया है। प्रश्न बनते हैं, सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में है? छंदोग्य उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। फिर प्रश्न बनता है, यम नचिकेत संवाद किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में। एक और महत्वपूर्ण नोट से, ये पिछली बार 2018 में यूपीपी में आया था यह क्वेश्चन। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में सिर्रे अकबर नाम से अनुवाद करवाया था। तो क्वेश्चन बनता है हमेशा, उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो वह दारा शिकोह था। काफी पढ़ा लिखा था, काफी इसको इंटरेस्ट था उपनिषद पढ़ने में। इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में सिर्रे अकबर नाम से अनुवाद करवाया। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य, लेकिन अब हम पढ़ते हैं वेदोत्तर साहित्य। वह साहित्य जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। बाकी साहित्य ऋग वैदिक काल में लिखा गया, लेकिन ये साहित्य, ऐसा साहित्य जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, उसे वेदोत्तर साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत हम महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। महाकाव्य क्या है? संपूर्ण क्रमबद्ध होना, कम से कम 8 सर्ग होना, उसे ही महाकाव्य कहा गया है। हम रामायण को पढ़ते हैं। रामायण, जिसको आदि काव्य कहा गया है, इसके रचनाकार वाल्मीकि है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें 7 कांड है। हालांकि महाकाव्य में बताया गया है कि 8 सर्ग होना बहुत ही कंपलसरी है, लेकिन इसमें 8 सर्ग नहीं है, इसमें 7 कांड है। 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता कहते हैं। 5वीं सदी में लिखा गया है। वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड।
हमने देखा है कि जो रामायण भी पढ़ते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं रहता है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, इसको हम याद रखेंगे। अब महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत भी महाकाव्य है, वेद व्यास ने लिखा है, इसकी भाषा भी संस्कृत है। इसमें 18 पर्व है। महाभारत में मूल था 8,800 श्लोक थे। धीरे धीरे इसमें और श्लोक जोड़ते गए और उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। नोट हमको ध्यान देना है कि इसको हम जय संहिता भी कहते हैं, भारत सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं, और यह 4वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया है। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो है महाभारत। स्मृति ग्रंथ, अब हम पढ़ते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या है? प्राचीन कानून की पुस्तकें हैं। सबसे प्राचीन प्रमाणित स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। और भी स्मृति ग्रंथ हैं, एक नारद, बृहस्पति, कात्यायन। हम जानते हैं कि पुराण क्या होते हैं, तो प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों को कहते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों को पुराण कहते हैं। 18 पुराण थे। प्राचीनतम प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश और भृगु वंश के बारे में बताया गया है। अब ट्रिक क्या है इसको याद करने की? मत्स्य पुराण में सातवाहन, प्रश्न बन जाता है कि सातवाहन वंश किस पुराण में बताया गया है या मत्स्य पुराण में किस वंश का वर्णन है। तो ऐसा याद करेंगे कि मछली को पकड़कर 7 वाहनों में ले जाकर भूंजा गया। जब भी हम दक्षिण भारत में समुद्र से मछली पकड़ते हैं तो उसे वाहनों में लोड किया जाता है, बड़े बड़े वाहनों में, और बर्फ ही रखी जाती है, फिर उसे ट्रकों के द्वारा उत्तर भारत में भेजा जाता है। ये वास्तविकता है। इसी से हम रिलेट कर लेंगे कि मछली को पकड़कर, मत्स्य एक संस्कृत शब्द है जिसे हिंदी में मछली कहते हैं, पकड़कर 7 वाहन जब भेजा जाता है तो लोग उसको खरीदते हैं, फिर उसको भूंजते हैं। भूंजने से रिलेट करेंगे भुंग वंश। अब हम बात करते हैं वायु प्राण के बारे में, तो इसमें गुप्त वंश का उल्लेख है। हम इसको रिलेट करेंगे, वायु गुप्त रहती है। वास्तविकता बात है, जो वायु है हमको दिखाई नहीं देती है, वो गुप्त रहती है। वायु प्राण में गुप्त वंश का वर्णन है। और अगला है विष्णु प्राण, इसमें मौर्य वंश का वर्णन है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग 6 हैं। 6 कौन कौन है? एक है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। वेदांग क्या है? उत्तर वैदिक काल में वेदों के अर्थों को समझाने के लिए वेदांग की रचना की गई है। इसको याद करने के लिए एक लाइन याद कर लो, शिक्षा की कल्पना व्याकरण, छंद और ज्योतिष के बिना निरुक्त है। शिक्षा की अगर आप कल्पना करना चाहते हैं शिक्षा, तो उसमें व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, छंद का और ज्योतिष का। और अगर यह 3 चीज नहीं है तो इसकी कल्पना ही निरुक्त है शिक्षा की। आप फिर तो शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ट्रिक याद कीजिए, शिक्षा की कल्पना व्याकरण, छंद और ज्योतिष के बिना निरुक्त है। याद कर लीजिए, फिर आपको भूलेगा नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। अब हम वैदिक सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक सभ्यता का 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय पीरियड रहा है 1500 से 1000 BC, और इसका जो एरिया रहा है ऋग्वैदिक काल का, जिसमें आर्य सप्त सेंधव प्रदेश में निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे आर्य पशुपालक से कृषि करने लगे। जब कृषि करने लगे तो भूमि की जरूरत हुई। तब आर्य गंगा यमुना के द्वीप साइड अग्रसर हुए। इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल, पहले आर्य सप्त सेंधव प्रदेश में रहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC तक आर्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था। ऋग्वैदिक काल में आर्य की उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर थी, दक्षिणी सीमा अरावली पर्वत था, पश्चिमी यूपी इसका पूर्वी विस्तार था, और अफगानिस्तान इसका पश्चिमी विस्तार था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, उत्तर वैदिक काल आया और आर्य पूरब की ओर अग्रसर हुए, गंगा यमुना द्वीप की ओर अग्रसर हुए, जिससे उनकी उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर ही रही और पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान ही रही। लेकिन पूर्वी सीमा का विकास हुआ और यह गंडक नदी तक पहुंच गई, दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इनका विस्तार कैसे हुआ? इनका विस्तार हुआ राजाओं द्वारा विजय प्राप्त कर क्षेत्र का विस्तार किया गया। हमने आपको बताया था
पहले जन थे, उनका उद्देश्य जन थे, तब राजा को ज्यादा पावर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, 1000 BC में जब लोहे की खोज हुई तो उन्होंने जंगलों को काटना स्टार्ट किया, कृषि करना चालू कर दिया। जब कृषि करना चालू कर दिया तब राजा बहुत ही शक्तिशाली होने लगा, दूसरे राज्य को जीत कर अपने क्षेत्र का विस्तार करना चालू कर दिया। सबसे बड़ा कारण यही रहा है विस्तार का। लोहे की खोज हुई और लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काटकर आग से जलाकर क्षेत्र का विस्तार किया गया। अब प्रश्न बनता है कि उत्तर वैदिक काल की पूर्वी सीमा क्या थी? गंडक नदी। जैसे कि हमने आपको बताया है, ये गंडक नदी है पूर्वी सीमा, गंडक नदी, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है गंडक नदी। और दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी हो गई। जबकि ऋग्वैदिक काल में पश्चिमी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, अतरंजी खेड़ा यहीं पे पड़ता है। दक्षिणी सीमा अरावली पर्वत, जो कि यहाँ पड़ता है अरावली पर्वत राजस्थान में। पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान थी और उत्तरी सीमा जम्मू एंड कश्मीर थी। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र क्या रहा है? सबसे अंदर प्रदेश क्षेत्र रहा है। पहले ऋग्वैदिक काल में आर्य कबीलों में रहते थे, जिसे जन कहते थे। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी, अस्थायी सेना थी, मिलिशिया कहते थे। और उस राज्य के लोग अगर कोई युद्ध होता था उसमें मदद करते थे। ऋग्वैदिक काल में 5 कबीले मुख्यतः थे, जिसे पंचजन कहा जाता था। पंचजन कौन कौन है? 5 कबीले पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रोहु। यदु यह वही कबीला है जिससे यदुवंशियों की उत्पत्ति हुई है। अब प्रश्न बनता है कौन कबीला पंचजन में नहीं आता है? तो इन 5 के अलावा कोई भी कबीला अगर ऑप्शन में आएगा तो आप उसमें टिक मार्क कर सकते हैं। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि ऋग्वैदिक काल में एक 10 राग युद्ध हुआ था, जो कि 10 राजाओं के बीच में हुआ था। यह युद्ध परुष्णी नदी, परुष्णी जो कि वर्तमान में जिसका नाम रावी नदी है, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें 10 कबीले एक साइड थे और एक राजा एक साइड था। 10 कबीलों में 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे और एक साइड थे भरत कबीला, जिसके राजा थे सुदास, जिसके पुरोहित विश्वामित्र। इसको हमें याद करने के लिए विश्वामित्र अगर भूल रहा हो तो याद कर सकते हैं। विश्वामित्र यानी कि विश्वासी मित्र। हमारा जो मित्र है विश्वासी मित्र है, वही उनके पुरोहित थे, विश्वासी मित्र थे। अब एक साइड भरत कबीला था, दूसरे साइड 10 कबीले थे, इनके बीच युद्ध हो गया। इनके युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण था राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को राज्य से निकाल दिया, जिससे पुरोहित ने जाकर बाकी कबीलों को भड़काया और राजा सुदास के प्रति युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा कारण क्या था? 10 कबीलों द्वारा रावी नदी के जल को मोड़ लिया गया और जो भरत कबीला था वहां पर पानी नहीं जाने दे रहे थे, जिससे राजा नाराज हो गए और युद्ध हो गया। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम हुआ 10 के 10 कबीले हार गए और राजा सुदास की जीत हुई, भरत कबीले की जीत हुई। और कहा जाता है इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और हम सामाजिक जीवन देखते हैं ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कृषि नहीं होती थी, कृषि नहीं थी तो भूमि का स्वामी नहीं था, पशुपालन था, इसलिए राजा को, और पशुपालन में मुख्यतः गाय होती थी, इसलिए राजा को गोपति कहा गया है, गायों का मालिक। राजा की सहायता के लिए पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे और ग्रामीण होते थे। ग्रामीण जरूरत पे मदद करते थे। राजा को गोपति, विषामपति या जनस्य गोपयानी कबीले का रक्षक कहा गया है। जो कबीले होते थे उनका रक्षक राजा को कहा गया है। बात कर की आती है टैक्स की, तो कर स्वैच्छिक था, अपने मन से दे दो, देना हो, अगर नहीं देना हो तो मत दो, जिसे ऋग्वैदिक काल में भाग या बलि कहा गया है। प्रशासनिक क्रम क्या रहा है? सबसे छोटी इकाई कुल परिवार था। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था, कई ग्राम से मिलकर विश्व बनता था और कई विश्व से मिलकर जन बनता था। और कुल परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था और जन कबीले जो कि सबसे बड़ी इकाई थी, कबीले का मुखिया गोप या गोपति या जनस्व गोपा। जनस्व गोपा का अर्थ है कबीले का रक्षक, गोपति का अर्थ है गायों का मालिक। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी,
अस्थायी सेना थी जिसे मिलिशिया कहते थे। याद रखेंगे इस वर्ड को, मिलिशिया। मिलिशिया क्या है, प्रश्न बनता है। तो यह ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना थी जिसे मिलिशिया कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज प्रतिसत्तात्मक थी। हमने इसके पहले पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कम होती गई, जिससे समाज प्रतिसत्तात्मक हो गया। जाति का निर्धारण क्रम से होता था। 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा चक्की चलाने का काम करती हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय चुन सकते थे, अर्थात एक ही परिवार के लोग अलग अलग बढ़ के हो सकते थे। जाति का निर्धारण क्रम से होता था। हम जैसा कर्म करेंगे, अगर हम सेना में होंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे, यदि हम व्यापार करेंगे तो वैश्य कहलाएंगे, अगर हम सेवा करेंगे तो शूद्र कहलाएंगे। महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या है? जब बालक पढ़ने के लिए 5 से 8 साल का हो जाता था, पढ़ने के लिए गुरु के समीप जाता था, गुरु उसका उपनयन संस्कार करते थे, तभी से वह छात्र जीवन में आ जाता था। इसमें महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, यानी कि महिलाएं भी छात्र हुआ करती थीं और पढ़ाई किया करती थीं। वह भी यज्ञ में भाग लेती थीं। बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह नहीं था। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाएं सभा और समिति का भाग थीं। हमने आपको बताया सभा और समिति क्या है। सभा, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति राजा की सलाहकार होती थी। अगर कुछ राजा गलत करता था तो राजा को पद से हटा दिया जाता था। छुआछूत नहीं था। मुख्य खाद्य पदार्थ जौ था। ऋग्वेद में जिसे यव कहा गया है। 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जिसे बास कहते थे, दूसरा आदिवास कहते थे, नीव कहते थे। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक जीवन क्या था? ऋग्वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हमने आपको बताया कि लोहे की खोज 1000 बीसी में हुई है और ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज नहीं हुई थी तो मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। दूसरा धंधा कृषि था, लेकिन कृषि कम लेवल पे होती थी, पशुपालन बहुत था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय यानी कि हम आपसे एक वस्तु चाहते हैं तो उसके बदले में हम आपको दूसरी वस्तु दे देंगे। कोई पैसा नहीं था। वस्तु विनिमय से ही कुछ हम खरीद, दूसरे से कोई चीज ले सकते थे। जैसे अभी गांव में देखते हैं, गांव में कोई सब्जी वाला आता है तो नाज से देता है, नाज ले लेता है, वो सब्जी दे देता है। वही प्रथा पुरानी ऋग्वेद काल में थी। एक वस्तु ले लेता है, उसके बदले दूसरी वस्तु आपको दे देता है। विनिमय का माध्यम क्या था उस समय? उस समय घोड़ा विनिमय करते थे। हम अपना एक घोड़ा दे देंगे, कोई आपसे वस्तु ले लेंगे, कोई गाय दे देंगे, उससे वस्तु ले लेंगे। सतनाम, सतनाम चांदी को कहा गया है। चांदी हम आपको दे देंगे और उसके बदले हम आपको कोई वस्तु ले लेंगे। विनिमय की वस्तु में निष्क का भी नाम आया है, जिसे सोने का सिक्का या गले का हार कहा गया है। आर्यों का सबसे पूज्य पशु क्या था? गाय थी। सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। मुख्य खाद्य पदार्थ जौ था। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। सोमरस शराब, जिसको शराब को या सोमरस बोलते थे अपनी भाषा में। अभी भी आप देखेंगे तो शराब भी कई प्रकार की होती है, उसे अलग अलग भाषा बोला जाता है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसी इनकी जो पेय पदार्थ था, शराब थी, उसे सोमरस कहते थे। हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में एक बहुत ही बड़ी विशेषता देखने को मिली हमको। वो थी, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। जब मूर्ति पूजा नहीं थी तो किसकी पूजा करते थे? यह प्रकृति की पूजा करते थे। बहुदेवीवादी थे। बहुदेवी यानी कि बहुत सारी देवियों की पूजा करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं थे। प्रमुख देवता कौन थे इनके? इनका प्रमुख देवता थे इंद्र, जिन्हें हम जानते ही हैं, वर्षा के देवता कहते हैं। आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी होगी तो उसमें बताया जाता है प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसे वर्षा के देवता कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का 250 सूक्त आए हैं। दूसरा स्थान अग्नि को दिया गया है, जो मनुष्य का देवता के बीच मध्यस्थ करते थे। कि कभी कभी हम लोग हवन करवाते हैं। हवन, यहाँ पे आग जलती है। हवन में हम चाहते हैं कि यह हवन भगवान से प्रसन्न हो जाए और भगवान हमारी बात सुन ले। तो मध्यस्थी तो हुआ, ये देवता है, ये हम है, हमने हवन किया। हवन में क्या होती है? अग्नि होती है। अग्नि में हम हवन करेंगे, यानी कि अग्नि हमारे और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम करती थी। पहले भी यही था। तीसरा स्थान वरुण का आया है, जिसे प्रकृति के संतुलन कर्ता कहा गया है। चौथा स्थान घौ का आया है, जिसे सबसे प्राचीन देवता आकाश के देवता कहा गया है। मारुति आया है। मारुति यानी कि वायु, आंधी तूफान के देवता बताया गया है। अश्विनी कुमार, जिसे विपत्तियों के देवता कहा गया है।
इसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। सोचने वाली बात है कि इसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। एक शब्द आया है गविष्टि ऋग्वेद में, इसे गाय की खोज युद्ध के लिए आया है। गाय की खोज और गाय के लिए युद्ध भी हो जाते थे। अघन्या, अघन्या शब्द आया है एक, इसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। आजकल हम लोग देख ही रहे होंगे कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो गाय को ऋग्वेद की भांति अघन्या ही मानना चाहती हैं। वह चाहती हैं गाय को अघन्या माना जाए और यह ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाए। प्रश्न बनता है ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया, तो इसको गाय को कहा गया है। हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। अब उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद को छोड़कर बाकी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों से प्राप्त होती है। इस काल में लोहे की खोज के कारण आर्यों का विस्तार हुआ। आर्यों का केंद्रीकरण कहां तक था? आर्यों का केंद्रीकरण गंगा यमुना दोआब के मैदान तक था। इसकी पूर्वी सीमा गंडक नदी तक रही है। इस मैप में जो दिखाया गया है एक गंडक नदी है। इसकी दक्षिण सीमा नर्मदा नदी तक रही है, जो कि इस मैप में दिखाया गया है। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा यूपी से मिला, जो 1000 BC का है। अर्थात इससे यह प्रदर्शित हो जाता है कि लोहे की खोज 1000 BC में हुई थी और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड भी 1000 BC से चालू होता है। अब हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, तो इस काल में छोटे छोटे कबीलों को मिलने से जनपद का निर्माण हुआ है। जब छोटे छोटे जन मिलेंगे तो जनपद का निर्माण हुआ है और इस काल की सबसे बड़ी इकाई जनपद थी और छोटे छोटे कबीले मिलकर के बड़े जनपद का निर्माण कर रहे थे। जैसे आप भरत कबीले को देखिए, भरत कबीला और फुरू कबीला मिलके कुरु जनपद का निर्माण किया। तुर्वस के भी मिलके पांचाल जनपद का निर्माण किया। इसी प्रकार कबीलों का विस्तार हो रहा था और जन से जनपद बन रहे थे। इससे राजा के अधिकारों एवं शक्तियों में वृद्धि हुई और भूमि का मालिक भूपति कहलाया और राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा, जैसे विराट, भोज, सम्राट, और राजा अपनी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी रखने लगा। जबकि उत्तर वैदिक काल में 13 प्रकार के अधिकारी रखता था, जिन्हें सेनानी, पुरोहित, महर्षि, राजकुमार, सूत, रथकार, भागदूत, संग्रहीता, पालगल, अक्षवाय। सभा समिति का महत्व घट गया। आपने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा होगा कि सभा समिति को इतना अधिकार था कि वह राजा को भी हटा सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का महत्व कम हो गया और राजा की शक्ति बढ़ गई है। अब सभा और समिति राजा को नहीं हटा सकते थे। और एक तीसरे प्रकार की समिति थी विदत, जो समाप्त हो गई। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म से हो रहा था। हमने पहले आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म से होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति बिगड़ने लगी और जाति का निर्धारण जन्म से हो गया। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। महिलाएं सभा समिति का सदस्य नहीं थीं। महिलाओं और शूद्र को उपनयन संस्कार व यज्ञ का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार मतलब महिलाओं और शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन चालू हो गया है, यानी कि बच्चों की शादियां होने लगी। विधवा विवाह, अंतर्वर्णीय विवाह भी प्रचलित थे, जी हालांकि एक अच्छी व्यवस्था थी। नियोग प्रथा प्रचलित है। जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो स्त्री का विवाह देवर से कर दिया जाता था। मैत्रेय, गार्गीय, कात्यायनी, इन 3 विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में समस्त दुखों का कारण कहा गया स्त्री को। देख लीजिए महिलाओं की स्थिति में कितना गिरावट हुई है कि समस्त दुखों का कारण स्त्री को बताया गया है। मैत्रायणी संहिता शराब, जुए स्त्री के समान बुराई है। स्त्री को शराब, जुए के समान रख दिया गया। उत्तर वैदिक काल में नमक, रोटी, मछली, चावल, हाथी, बाघ की जानकारी भी प्राप्त हुई है।